बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। 25,000 हिंदुस्तानी शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का इजरा। मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलने के तमाम भारतीय हरबे सरासर गैर कानूनी और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता किया है और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी बात कर रहा हूँ। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। जब भी पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता है तो ये कुव्वतें रखना अंदाजी करती हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा पहले भी भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल से मुतहरिक होने का अंदिया दिया था। जवानों ने जानों के नजराने पेश करके दहशतगर्दी की अनफरीद को शिकस्त दी। टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का मजहर है। तजवीज़ करदा इक़दाम से मुईशत का पहिया चलेगा और रोजगार की नई राहें खुलेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा बजट की कसरत राय से बजट मंजूरी वाज़ेह सबूत है कि पीटीआई और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और यकजा है। अपोजिशन ने गैर यकीनी का माहौल पैदा करके अवाम में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश की। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,846 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कंफर्म केसेस की तादाद 2,09,337 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 118 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसमें जांबाग होने वालों की मजमूई तादाद 4,304 हो गई। वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। अब तक 98,503 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 5,08,228 इंसानी जानें निकली। वायरस से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वायरस से अब तक 56,68,668 मरीज भी सेहतयाब हुए। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमरीका पहले, ब्राजील दूसरे, जबकि रूस तीसरे नंबर पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हल्कों के मसाइल और फलाह आमा के कामों से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अरकान असम्बली मेरे साथ हैं, इनसे मसाइल पर तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हुकूमत मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। गवर्नर पंजाब की सूबाई वज़ीर तवानाई से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अपोजिशन का एजेंडा एहतसाब रुकवाने के सिवा कुछ नहीं, मगर ये कभी नहीं होगा। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नेशनल लॉक्स कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 3,74,264 मुरबा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया गया, जबकि 9,142 मुरबा किलोमीटर पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। सुबह पंजाब में 469 एकड़, सुबह सिंध में 6,380 एकड़ में ऑपरेशन किया गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 551 एकड़, जबकि बलूचिस्तान में 8,345 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। मीडिया मुल्क का अहम सतून तस्वुर किया जाता है, क्योंकि सहाफ़ियों ने हमेशा मुआशरती बुराइयों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। SSP ऑपरेशन पेशावर मंसूर अमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पेशावर मीडिया फ़ाल है जिसकी बेहद खुशी है। शहरियों की इज़्ज़त व वक़ार के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और कमिश्नर मुल्तान का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस का दौरा, वन विंडो सर्विस सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर शानुल हक ने कहा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को सर्विसेज की फराहमी के लिए वन विंडो सेंटर कायम किया गया। किसी भी मसले की सूरत में कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। कमिश्नर्स की गैर कानूनी मज़बा खानों, शहर में मौजूद भानों की खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमाने की भारतीय कोशिश और अब 25,000 हिंदुस्तानी शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के इजरा समेत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलने की तमाम भारतीय हरबे सरासर गैर कानूनी और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल के करारदादों के मुनाफी हैं। मंगल को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता किया और मैं दीगर आलमी रहनुमाओं से भी बात कर रहा हूँ। इस नाकाबिल कबूल सिमत में भारत की पेशकदमी रोकना ज़रूरी है कि इससे अहले कश्मीर के कानूनी और बैनुल अक़वामी तौर पर ज़मानत शुदा हकूक़ पर मज़ीद ज़रब पड़ती है और जनूबी एशिया में अमन व सलामती को शदीद नुकसान पहुँचता है। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। जब भी पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता है तो कुव्वतें रखना अंदाजी करती हैं।
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بھارتی خفیہ ایجنسی سلیپر سیلز کے متحرک ہونے کا عندیہ دیا تھا. ہمیں حالات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، لیکن اپوزیشن کا رویہ اس حوالے سے افسوسناک ہے. اپوزیشن جماعتوں کو بھارتی سازشوں کو سمجھنا چاہیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا. افغانستان میں امن سے بھارت کی اہمیت کم ہو جائے گی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کی عنفریت کو شکست دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ عالمی کے ساتھ بازاری اور ملکی معاشی چیلنجز کے تناظر میں ٹیکس فری بجٹ وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوستی کا مظہر ہے. بجٹ میں تجویز کردہ اقدامات سے معیشت کا پہیہ چلے گا اور روزگار کی نئی راہیں کھلیں گی. سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 41 ووٹ کی اکثریت سے بجٹ منظور واضح ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اور اتحادی عمران خان کی قیادت میں متحد اور یکجا ہیں. اپوزیشن نے غیر یقینی کے ماحول پیدا کر کے عوام میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی سیاسی سوچ کے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے. ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2846 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,09,337 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,06,530 ہو گئی ہے. سب سے زیادہ کیسز سندھ میں سامنے آئے، جہاں مریضوں کی تعداد 81,985 ہو گئی ہے. پنجاب میں 75,501 کیسز رپورٹ ہوئے. خیبر پختونخوا میں 26,115، بلوچستان میں 10,426 کیسز سامنے آئے، جبکہ اسلام آباد میں 12,775 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں 1,470 اور آزاد کشمیر میں 1,065 کیسز سامنے آئے. ملک بھر میں گزشتہ روز 118 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,304 ہو گئی ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 98,503 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس نے 5,08,228 انسانی جانیں نگل لی. وائرس سے اب تک 1,04,12,421 افراد متاثر ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں 700 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد 9,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے. وائرس سے اب تک 56,68,668 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کیسز کی تعداد 26,81,000 سے زائد ہے. برازیل کرونا وائرس سے کیسز کی تعداد میں دوسرا سر فہرست ملک بن چکا ہے، جہاں کیسز کی تعداد 13,70,000 سے زیادہ ہو چکی ہے. جبکہ روس کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 6,41,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ہمارا ہر قدم عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی. اراکین اسمبلی نے فرداً وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کے مسائل اور فلاح عامہ کے کاموں کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ قومی وسائل عوام کی امانت ہیں. قومی وسائل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خیانت ہے. سرکاری خزانے کی پائی کے امین ہیں. عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا. عثمان بزدار نے مزید کہا کہ اراکین اسمبلی میرے ساتھی ہیں، ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، جبکہ منتخب نمائندوں کی مشاورت سے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا. ہم نے سب نے ٹیم ورک کے طور پر صوبے کی عوام کی خدمت کرنی ہے. دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. کورونا کے خلاف جنگ حکومت میں 22 کروڑ پاکستانیوں کی جنگ ہے. ماسک سمیت دیگر حفاظتی اقدامات سے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے. صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اصولوں اور نظریہ پر اس کی سیاست کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے جبکہ اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا احتساب رکوانے کے سوا کچھ نہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ سیاست پوائنٹ سکورنگ کرنے کا رویہ اپوزیشن کو ترک کرنا چاہیے. ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے. 3,74,264 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے، جبکہ 9,142 مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے. وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کے مختلف ٹیمیں ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں. 41 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 972 مشترکہ ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں.
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मंगल को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑनलाइन सेमिनार में शिरकत की। आईजी पुलिस ने ऑनलाइन लेक्चर देते हुए कहा कि समशुदा अजला में बेहतरीन पुलिसिंग का आगाज़ कर दिया गया है। लेवीज़ और खासादारों को पुलिस फोर्स में जम करके उनकी बाकायदा तरबियत का प्रोग्राम भी वज़े किया गया है। उन्होंने कहा कि 29,000 लेवीज़ और खासादार फौज को जम करने का अमल 90% मुकम्मल हो चुका है। 2000 से ज़ायद असामियों पर मेरिट के तहत भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर मंसूर अमान ने कहा कि मीडिया मुल्क का अहम सतून है और क्योंकि सहाफ़ियों ने हमेशा मुआशरती बुराइयों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है, पेशावर मीडिया फ़ाल है जिसकी बेहद खुशी है। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर मंसूर अमान ने मुल्क के 7 शहीद पुलिस लाइन्स में अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से शहीद होने वाले सहाफ़ियों फ़खरुद्दीन की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। एसएसपी ऑपरेशन ने मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ियों से मुलाकात का मकसद पुलिस के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है, क्योंकि पुलिस और सहाफ़ियों का चौरी दामन का साथ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में शहरियों की इज़्ज़त व वक़ार के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। रेस्क्यू 122 मुल्तान के ज़ेर एहतमाम सैलाब से बचाव की फ़र्जी मशक़ों का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात अलजई, एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन एंड एडमन डॉक्टर कलीमुल्लाह की ज़ेर निगरानी दरिया चनाब पर शेरशाह पुल के मुकाम पर सैलाब से निमटने की फ़र्जी मशक़ों का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रवां साल मुतवक्का सैलाब से निमटने के लिए तैयारियों का जायज़ा लेना था। सैलाब से बचाव की फ़र्जी मशक़ों में सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने का अमली मुजाहरा भी किया गया। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने मानसून के पेश नज़र वासा को जंगी बुनियादों पर इंतजाम करने का हुक्म देते हुए कहा कि वासा अपनी मशीनरी को डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल रखे और तमाम मशीनरी का फिटनेस सर्टिफिकेट कमीशन ऑफिस जमा करवाए। इन ख्यालात का इज़हार कमिश्नर ने मानसून में अर्बन फ्लडिंग वासा के तरक्याती बजट के बारे में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया और कमिश्नर शानुल हक ने वासा को रिकवरी अहदाफ बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि शहर की रिहायशी कॉलोनियों से फौरी रिकवरी करके रेवेन्यू बढ़ाया जाए और हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों की सहूलत और मसाइल के हल के लिए सीवरेज और साफ पानी के मुतअद्दिद स्कीमें मंजूर की गई। वासा तमाम स्कीमों को बर वक्त शुरू करने के बारे में इक़दाम करे। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन और कॉरपोरेशन कमिश्नर शानुल हक ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस का दौरा किया और 1 विंडो सर्विस सेंटर का जायज़ा लिया। इस मौका पर कमिश्नर शानुल हक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों की सर्विसेज की सहल फराहमी के लिए 1 विंडो सेंटर कायम किया गया है। किसी भी मसले की सूरत में कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने हिदायत की कि गैर कानूनी मुज़बा खानों शहर में मौजूद भानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन करें और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की रिपोर्ट तैयार की जाए। तजावीज़ात और वॉल चॉकिंग ने शहर का हुस्न गहना कर रखा है, इनके खिलाफ ऑपरेशन बजाय रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाए और मुकम्मल नज़र रखी जाए ताकि इनका खात्मा हो सके। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।